हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री राम। क्या हाल है भाई सब लोग के? कैसी थी कल की क्लास? कल सब कुछ समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। आज हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आज और नए नए क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी कुछ नई चीजें सीखेंगे। गुड इवनिंग। ओके, चलो एक बार जल्दी से सब लोग अपनी अपनी प्रेजेंट लगवा दो। जल्दी से सब लोग लिखेंगे पी। पी मतलब प्रेजेंट, और उसके बाद फिर शुरू करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है? हाँ जी। गुड इवनिंग। अच्छा, थैंक यू भाई। एकदम रेडी हो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू की जाए फिर आज की क्लास। एक छोटी सी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूं। पहली तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी थी वो कल की क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि कल हमने बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर करे थे और कई सारी छोटी छोटी चीजें हमने कल सीखी थी, है ना। आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो कल का जरूर देख लेना, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो, क्वेश्चन आपको सामने यहां दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको। एक व्यापारी ने 5600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी गई, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 11% का लाभ प्राप्त हो। ओके, तो चलो देखो, मैंने आपसे कहा था कल का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। आपको याद होगा कल हमने एक ये क्वेश्चन किया था जिसमें चीजें आपको भिन्न में दी हुई थी, मतलब फ्रैक्शन में दी थी। इस क्वेश्चन में यही चीज आपको परसेंटेज में दी हुई है, तो आपको पहले तो देख के पता चल जाना चाहिए कि 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा। 80% का मान होता है 4/5, है ना। तो मैंने आपको सिंपल सी चीजें कही थी कि सबसे पहले आप लिखोगे टोटल कितना है, उसमें से सेल कितना किया गया है, और उसके बाद उसमें से रिमेनिंग कितना है। रिमेनिंग मतलब हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे, शेष कितना है। ओके, तो टोटल अगर मेरे पास 5 चीजें हैं, उसमें से मैंने बेची हैं 4 चीजें, मतलब बच कितनी रही चीजें, 1। ओके, 80% पे 10% लाभ लिया गया है। मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल 5 चीजें हैं तो 5 में से 4 पर हमने कितना लाभ लिया है, 4 पर हमने लिया है 10% का लाभ। ओके, और मुझे कुल मिलाकर लाभ कितना लेना है, कुल मिलाकर लाभ लेना है 11% का। तो 11 का 5 में गुणा किया, टोटल मुझे 55% लाभ लेना है, जबकि मैं 40% लाभ ले चुका हूं। तो 55 में से आपको 40 क्या करना है, 55 में से आप 40 घटा दोगे। एक मिनट, मिट क्यों नहीं रहा है? देखो, 55 में से आप 40 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15%। क्या यही आपका आंसर आ रहा है क्या? बता दो जल्दी से, है ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 15%। बचे हुए पर हम 15% का लाभ लेंगे। ओके है ना। तो चीज आपको कल हमने जो सीखा था वो ये था कि अगर आपको प्रतिशत में भिन्न में दिया रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आपको प्रतिशत में दे दिया जाए तो इस तरीके से आप उसको क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे। कोई दिक्कत है ना। टोटल हमारे पास 4 चीजें हैं, सॉरी 5 चीजें हैं, 5 में से 4 बेची गई, तो टोटल 5 चीजें हैं, उसमें से बेची गई हैं 4। 5 ओवरऑल मुझे 11% का लाभ चाहिए, मतलब 5 चीजों पर 11% का लाभ चाहिए, मतलब कुल कमाना है 55%। लेकिन 4 पर हमने 10% कमा चुके हैं, मतलब 40 हमने कमा लिया है, 15 हमें और कमाना है। क्या समझ पाए? ठीक है, अच्छा मैंने यहां पे 15 देखा था। ओके, आंसर इसका ए आएगा, 15% का प्रॉफिट, लॉस नहीं आएगा। आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें हम लॉस वाला जो केस होता है वो भी सीखेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी हाई लेवल की रहेगी। कल आपने जो सीखा था तो आज आपको काफी अच्छा लेवल मिलेगा, मजा भी आएगा आपको आज। ओके, चलो क्लियर है, आगे बढ़ जाए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लास एंड होने के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। कहां मिलेंगे आपको इसके नोट्स? तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे आप जाइए और टेलीग्राम पे आप सर्च क्या करना, टेलीग्राम पे आप सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, ठीक है। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना। विनर्स के कई सारे फेक अकाउंट्स भी बने हैं, तो जिस अकाउंट पे 31,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसको ज्वाइन करना, है ना। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर और आदित्य पटेल, पूरा आपको मेरा नाम सहित वहां पे मिलेगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करना, यहां पे आपको पूरे नोट्स और सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, क्लास एंड होने के बाद। और YouTube पे जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं सभी के नोट्स आपको वहीं पर मिलने वाले हैं, है ना। तो वहां से आप नोट्स आराम से डाउनलोड कर लेना। ओके, यहां तक सब कुछ ओके। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्या है। एक व्यापारी 29,500 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वहां पर आपसे क्या कहा गया था कि 5 में से 4 बेचा, 4 में से 3 बेचा, हमेशा एक बच रहा था। अगर ज्यादा बच जाए तो क्या करना है वो आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। आपसे कहा गया है 3/5। 3/5 का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं 5, उसमें से कितनी चीजें बेची गई हैं 4। तो आप बोलोगे बची कितनी, शेष कितनी रह गई, शेष या इंग्लिश में कहें इसको रिमेनिंग कितनी चीजें हैं, सॉरी 5 नहीं है इस बार, कितना है आपके पास, इस बार आपके पास 3 है, तो बची कितनी चीजें 2, ठीक है। 3/5 वस्तुओं पर 10% का लाभ लिया गया, मतलब हमने इन पर 10% का लाभ लिया है। शेष पर कितना लाभ लें ताकि कुल मिलाकर 12% का लाभ प्राप्त हो, तो इसका 12% निकालोगे तो टोटल 60% आएगा, ठीक है। टोटल 60% का लाभ चाहिए, जबकि हम 30% का लाभ ले चुके हैं, है ना। 12 पंजे 60, टोटल 60% का लाभ चाहिए। 30% लाभ हम ले चुके हैं, मतलब हमें 30% लाभ और लेना है। वो तो ऑप्शन में है नहीं तो आप 30% को ही आंसर दे देते। तो याद रखो, अब एक चीज नहीं बची है, 2 चीजों पर हमें 30% लाभ चाहिए, मतलब औसत। ये पूरा एवरेज वाला कंसेप्ट है, मतलब शेष पर कितने प्रतिशत का लाभ लेना पड़ेगा, 15% का। ये आपका आंसर है। बताओ जल्दी से, समझ में आया? ओके है यहां तक? ठीक है, क्लियर है सब कुछ, है ना। टोटल 5 चीजें हैं, उसमें से हमने 4 चीजें बेची हैं, 5 में से 3 बेची हैं, तो 5 में से अगर 3 बेचेंगे तो बच कितनी जाएगी, 2। टोटल मुझे 12% का लाभ चाहिए, मतलब कुल मुझे 60% चाहिए, है ना। उसमें से मैं 30% कमा चुका हूं, मतलब मुझे 30% प्रॉफिट और चाहिए, और 30% किस पे चाहिए, अब एक चीज नहीं बची है, 2 चीजों पर 30% चाहिए, मतलब ओवरऑल हमें 15% का लाभ चाहिए। ओके है, ठीक है ना। चलो ओके, आगे बढ़ जाएं, समझ में आ रहा है। बस एक काम आप करना, अगर आप रेगुलर रहोगे ना तो आपका चैप्टर भी बहुत अच्छे से होगा, और बेसिक से लेकर, है ना, मैं आपको एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूं, पर उसके लिए आपको बस रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आते जाते रहोगे, कभी आ गए चले गए, तो यहां क्या जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाओगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत दूर की बात है, इसलिए रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कोई चीज सीखोगे, है ना। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से पढ़ो। देखो ये तो सिंपल है, 4/5 वस्तुएं, 4/5 देख के समझ में आना चाहिए कि 5 में से 4 बेची, बची 1, है ना। और 4 को 9% लाभ पर बेचा है, और 5 पर 10.5% चाहिए, ठीक है। 10.5% चाहिए का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 52.5, यही आएगा क्या, है ना। और आप इसमें से कितना ले चुके हो, आप 45% ले चुके हो। और क्योंकि इस बार एक ही चीज बच रही है, एक बच रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, है ना। कुछ मिस्टेक कर रहा हूं मैं, अच्छा यहां 36 आएगा, सॉरी, यहां पर आपका 36% आ जाएगा, 9 4 जा 36। तो 36 अगर आपने इसमें से घटाया तो कितना बचेगा, ये 14 15 16, 16.5, यही आ रहा है क्या आंसर, है ना, 16.5%, राइट, ठीक है। सो बचे हुए पर हम कितना प्रॉफिट लेंगे, 16.5 लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो जस्ट अगर कभी कुछ परसेंटेज अगर डेसिमल में आ जाए वो सिखाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। ओके है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट।
इसका आंसर बताइए। अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा, इसका आंसर बताइए सब लोग जल्दी से करके। पॉइंट का मल्टीप्लाई बताएं अभिषेक, कुछ नहीं करना है। 5 इंटू 10.5, कभी भी पॉइंट आए ना तो दशमलव को छोड़ दो, पहले आप 5 और 105 का गुणा करो, तो 5 का 25 हो जाएगा और एक 5, और अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे 525 आएगा ना। एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, बस इतना सा करना होता है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। हाँ देखो, अनीता पूछ रही है कौन से स्टैंडर्ड का है। अनीता जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको एसएससी के सारे एग्जाम, बैंक के सारे एग्जाम्स, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा पुलिस के जितने एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम को लेकर मैं पढ़ा रहा हूं। और बाकी जितने भी स्टेट लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हर जगह आपको यह काम आएगा, है ना। मैं किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर नहीं पढ़ा रहा हूं, सारे, है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और एग्जाम में देखो एक बात समझो, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, डिफरेंस केवल लेवल का होता है। तो अगर आपने हर लेवल का पढ़ लिया, हर एग्जाम से आपसे चीजें आराम से बन जाएंगी, है ना। तो हम सारे एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको हाई लेवल भी पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज इतने टफ क्वेश्चंस करवाए जनरली नहीं जाते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस में ही चैप्टर खत्म कर देते हैं। ओके, 12.66% आ रहा है आंसर। देखिए भाई, एक दुकानदार 4/7 वस्तुएं, अब देखो आपको अब समझ में आना चाहिए, 4/7 देखकर समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा है। टोटल हमारे पास 7 चीजें हैं, उसमें से बेची हैं 4, तो बची कितनी चीजें हमारे पास 3, और 4/7 पर 8% का लाभ है, तो इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर आपने कितना लाभ ले लिया है, इस पर आपने ले लिया है 32% का प्रॉफिट, और ओवरऑल मुझे 10% का लाभ चाहिए, मतलब टोटल मुझे 70% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो 3 पर कितना कमाया जाए, ऐसे ही करा होगा आपने। टोटल 7 चीजें हैं जिस पर 10% का लाभ कमाना है, मतलब टोटल 70% कमाना है। 4 पर हम 8% कमा चुके हैं, मतलब 32% हम कमा चुके हैं। तो यहां कितना बचा, 8, 6 में से 3 गया 3, मतलब मुझे 38% कमाना है 3 चीजों पर। 38 पर अगर 3 कमाना है तो 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद 2/3 बचेगा, मतलब 0.66%। तो बचे हुए पर मुझे कमाना है 12.66%, ऑप्शन बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ओके है ना, गुड, चलो अच्छी बात है, क्लियर है यहां तक सबको, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर मैंने चीजें आपको भिन्न में न देकर थोड़ा सा आपको इसको प्रतिशत में दे दिया, और अगर आपको परसेंटेज का चार्ट याद है, कल जो पढ़ाया था वो याद है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ विवेक, कर सकते हो कांटेक्ट मुझसे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझसे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बता दो भाई, जल्दी से आंसर बता दो। ठीक है, हाँ जी, जय हिंद अभिषेक। कल की पीडीएफ डल गई है, कल की पीडीएफ और कल की पीडीएफ और कल का परसेंटेज का चार्ट ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चलो वेरी गुड, आंसर्स आ गए। देखो आपको कल मैंने बताया था, या नहीं भी बताया है तो मैं भी बता देता हूं आपको। एक चीज आप लोग समझना अच्छे से, है ना, ये 66 इसका चक्कर क्या होता है। आपको पता है कि 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। क्या लिख सकते हैं ऐसा, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सेम होता है 1/3। ओके, अगर इसका डबल कर दोगे ना, तो इसका डबल करने पे बनता है 66 2/3, या इसी को हम बोलते हैं 66.66%। तो इसका भी तो डबल होगा, तो ये क्या बनेगा 2/3, ठीक है। जैसे आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, आपको पता होगा 12 1/2% का मतलब होता है 1/8। अगर आप इसका डबल करोगे तो ये बनेगा आपका 25%, तो ये बनेगा आपका 2/8, और उसी को आप क्या लिखते हो 1/4। अगर आपने इसका ट्रिपल किया तो ये बनेगा आपका 37 1/2%, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, ये क्या बनेगा 3/8।
तो ऐसा आपको टेबल याद होना चाहिए कि ऐसा भी सिस्टम चलता है। कोई सा भी ले लो आप, है ना, कुछ भी ले लो। आपने लिया 16 2/3%, इसका मतलब क्या होता है 1/6। अगर आपने इसका डबल किया, इसका अगर डबल करोगे ना तो वो पता है कितना आएगा, 33 1/3% आएगा। चीजें सब घूम फिर के एक ही जगह जाती हैं। 2/6 करोगे और इसी को आप क्या बोलते हो 1/3। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, कभी कभी इस तरीके से मल्टीपल में भी चीजें चलती हैं, कभी कभी इस तरीके से पहाड़ा लेकर चीजों को किया जाता है। चलो बैक टू द क्वेश्चन, जो अपना क्वेश्चन है उसमें वापस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, 66 2/3। तो मुझे पता है कि इसका मतलब होता है 2/3, मतलब टोटल 3 चीजें हैं, 2 बेची, बची कितनी, 1। इन पर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, इन पर कमाया है 5% और ओवरऑल हम कमाना चाहते हैं 6%, मतलब टोटल कमाना है 18। इसमें से हम कितना कमा चुके हैं 10, तो बचे हुए पे कितना कमाना है 8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 8%, ऑप्शन सी। वेरी गुड। ओके भाई, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से मुझे बताओ, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, और अभी हम क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाएंगे, है ना। अभी ये जस्ट हमारी सेकेंड डे की क्लास है, अभी हम इसको काफी डीप में, और मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बस रेगुलर रहना है, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है और चैप्टर आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ओके ना? ओके, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने और चेंज किया है, इसको करिए। हाँ देखो, मैं YouTube पे मैंने कितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, आप एक बार अगर देख लोगे ना, परसेंटेज मैंने पढ़ाया है 6 वीडियोस आपको मिलेंगे परसेंटेज की, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और परसेंटेज मैंने बहुत डीप में और बहुत लेवल का पढ़ाया है, आप एक बार देखो, है ना। मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया है, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया है, मिक्सचर एलिगेशन जिसको मिश्रण बोलते हैं ये मैंने पढ़ाया है। कैलकुलेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप एक बार देखो तो। और एक बार आप अगर कोई मेरा चैप्टर देख लोगे ना, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये जितने चैप्टर जिनसे आप डरते हो ना, खास एज पढ़ाया है बहुत डीप में, आप एक बार पढ़ के देखो, इतने चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं। आप एक बार देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ाए मैंने। ठीक है, चलो। तो जिनको थोड़ा बहुत परसेंटेज में दिक्कत आ रही है ना, आप एटलीस्ट परसेंटेज की पहली क्लास देख लेना, आप उससे ही पूरा फंडा समझ जाओगे आखिर ये सब होता क्या है। ये सब YouTube पे भाई, सब YouTube में है, प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर वाइज पूरी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप आराम से सब देख सकते हो। ठीक है, हाँ देखिए, आपसे इस बार क्वेश्चन में बोला है कि 1/7 वस्तुएं 5% लाभ पर बेची, 2/7 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची, और शेष को कितने पर बेचें कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो, 9% का। ठीक है, यहां एक अच्छी बात यह है कि यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। अगर कुछ और होता तो हमें एलसीएम लेना पड़ता, आगे वो भी आएंगे। फिलहाल अच्छी बात यह है कि दोनों जगह 7 है। तो एक बात कंफर्म हो गई कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं, हमारे पास टोटल 7 चीजें हैं, राइट। उसमें से पहले एक चीज बेची, फिर उसमें से 2 चीजें बेची, तो मुझे बताओ शेष कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा। तो 7 में से 2 और 1 3 गया, तो बचेंगी कितनी चीजें, 4। चलो, 1 पर 5% लाभ कमाया, तो ये मैंने 5 लिख दिया। 2 पर 10% लाभ कमाया, तो ये हमने 10 से गुणा कर दिया। और ओवरऑल हम कितना कमाना चाहते हैं, ओवरऑल हम 9% कमाना चाहते हैं, मतलब कमाना कितना चाहते हैं, 63। समझ रहे हो बात, है ना। टोटल मेरे पास 7 चीजें हैं और टोटल में 9% लाभ कमाना चाहता हूं, मतलब टोटल में 63% प्रॉफिट चाहता हूं, जिसमें से 5% और 20%, मतलब हम कितना कमा चुके हैं, 63 में से 25% हम अर्न कर चुके हैं, राइट। तो आप इसको जरा माइनस करो, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, मतलब मुझे अब कमाना है 38%। तो 4 का एवरेज कितना हो कि 38% हो जाए, मतलब 38 को किससे डिवाइड करना है, 4 चीजों में। हमेशा ध्यान रखना,
जितनी चीजें बचेंगी उसमें वो डिवाइड होगा, उसमें वो बटेगा, राइट। तो 4 से आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो 4 8 जा 32, 4 इंटू 8 हो गया 32, बचा कितना आपका, ठीक है 9 बार ही हो जाएगा ना, सॉरी 9 बार हो जाएगा, 4 9 जा 36, बचेगा 2/4 मतलब 0.5, आपका आंसर आ जाएगा 9.5%। 9.5% मतलब ऑप्शन ए। गुड। ओके भाई, पेड कोर्सेज जो अपने हैं ना वो विनर्स की ऐप पर चलते हैं, है ना। विनर्स की ऐप पर बहुत सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जेल प्रहरी का है, दिल्ली पुलिस का है, बैंकिंग का फाउंडेशन का बैच है, रेलवे का बैच है 999 में, सारे विनर्स की ऐप पर चलते हैं। ओके, बता दो जल्दी से, समझ में आया। टोटल 63 में से हम 25% ले चुके हैं, 38 हमें लेना है 4 चीजों पर, ओवरऑल हमें 9%, 9.5% का एवरेज लेना है। ओके गुड, आगे बढ़ जाएं। चलो लो भाई, टाइप चेंज हो गया है, यहां से आपका टाइप 4 आ गया है और थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहां पे आप थोड़ा सा रुपीज, जैसे आप लोगों ने कल कुछ कहा था ना कि सर अगर रुपीज में कुछ आ जाए, लॉस में कुछ आ जाए, तो अब कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिलने वाले हैं, इससे आपको और मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। मोनिका, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेलीग्राम आपको मिलेगा विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ डेली की क्लासेस की मिलेंगी। ओके भाई, बिल्कुल कर सकते हो। ओके देखिए भाई, क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचा। ये देखते से समझ में आना चाहिए, 2/3 मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल हमारे पास 3 चीजें हैं, उसमें से हमने 2 बेची है, 1 बची है। देखना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। 2/3 भाग पर 6% लाभ हमने कमाया, मतलब 2/3 मतलब 2 चीजों पर हमने 6% लाभ कमाया, मतलब कितना लाभ कमाया है, 12% लाभ कमाया है। शेष पर 3% की हानि हुई, तो इसको अभी मैं हटा रहा हूं, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना। इस पे 3% की हानि हुई, तो मुझे बताओ, मैंने यहां पर 12% कमाया और इस पे मुझे 3% का नुकसान हुआ, तो मतलब कुल मिला के हाथ में आया कितना, 9%। और 9% कितनी चीजों पर आया, 3 चीजों पर। तो 3 चीजों पे अगर 9% आया है, और मैंने कहा है कि यहां पे हमेशा एवरेज लेते हैं, हमेशा औसत लेते हैं, 3 चीजों पर अगर 9% है, मतलब ओवरऑल यहां क्या कहा जाएगा, ओवरऑल कहा जाएगा कि आपने कुल मिलाकर 3% कमाया। ठीक है, सो कुल मिलाकर आपने 3% कमाया, और वो 3% ही अपने आप में कितना है, 540 है, ऐसे लिख लेते हैं। कुल मिलाकर आपने 3% कमाया, जो अपने आप में 540 है। तो 540 अगर 3% है, तो 100% क्या, 3 से कैंसिल होगा कितनी बार, 1 बार, 8 बार, 0 बार, और उसके आगे 100 लग जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 18,000 रुपीज। 18,000 रुपीज मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। वेरी गुड। ओके है, समझ में आया क्या अंतर था। इस बार देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपसे इस बार क्या कहा गया है कि 2 चीजों पर हमने 6% लाभ कमाया, मतलब मैंने यहां कितना कमा लिया, 12। लेकिन एक पर मुझे 3% का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो हाथ में कुल मिला के आया कितना, 9। तो 9% हमेशा एवरेज निकाल लेना, ये गलती यहां पर मत करना, है ना। 9% आपने टोटल 3 चीजों पर कमाया, मतलब आपने कुल मिला के ओवरऑल कितना कमाया है, 3%। और ओवरऑल आपने कितने रुपए कमाए हैं, 540। तो 3% का मान अगर 540 है, तो 100% क्या होगा, ओके है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18,000, 18,000। बता दो जल्दी से, समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना। ओके भाई, करेक्ट है। डी जिन लोगों का आंसर आ गया था पहले, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। लो भाई अगला क्वेश्चन करो। अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है ना, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली कमजोर दिल के विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन नहीं बताते हैं, पर आप लोग तो पक्के लोगों, मजबूत लोगों, आप लोगों को तो ये क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। करो। रेलवे का लेवल काफी इजी रहेगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, काफी इजी क्वेश्चन आएंगे रेलवे में। सौरभ उसके लिए विनर्स की ऐप इंस्टॉल कर लो आप। विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करना, आपको ऐप मिल जाएगी और लिंक भी आपको दिख रही होगी अभी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, सारे बैचेस वहां मिलेंगे आपको। करी भाई। ओके, ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं अलग से, डोंट वरी। एक ऑप्शन 21,000 है, चलो दो ऑप्शन तो दिख रहे हैं ना, एक 11,000 है और एक आपका 41,000 है। ये हैं दो ऑप्शंस जो आपको नहीं दिख रहे हैं। अभिषेक अपना मैथ सही करो भाई, +12 में से -3 जाने पे -9 कब से आने लगा? ये मैथ्स किसने सिखाया तुम्हें? ऐसे नहीं करते हैं। चलो देखो, करेक्ट आंसर जो मुझे, आंसर तो खैर याद नहीं है, पर जो मैं आंसर देख पा रहा हूं वो आपके 31,000 आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि आंसर करेक्ट क्या आ रहा है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1/3 जो स्टॉक है, 1/3 जो स्टॉक है, उस पर हमने कितना कमाया? 15% कमाया, है ना। 1/4 पर हमने कितना कमाया? 1/4 पर 20% कमाया। और जो जितना भी रिमेनिंग है, जितना भी शेष है, उस पर हमने कितना कमाया? 24% कमाया। यदि कुल मिला के 6200 का प्रॉफिट हुआ हो तो स्टॉक की टोटल कीमत क्या है? अब देखो, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो केवल इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, कहीं भी पूरे मैथ्स में आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी इस तरीके से कोई चीज आपके पास भिन्न में या फ्रैक्शन में आती है तो वहां कोई चीज आप एज्यूम करो, कोई चीज आप वहां पे मान लो, है ना। मतलब आप एलसीएम लो। एलसीएम किसको देखकर लोगे? इस 3 और 4 को देखते हुए। तो आप अपने मन से एक संख्या मान लो 12। क्या मान सकते हो? माना, आपने एज्यूम किया कि टोटल हमारे पास कितनी चीजें हैं? टोटल हमारे पास 12 चीजें हैं। ओके, सो समझते जाना, 12 का 1/3 कितना होता है? 4। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। और क्योंकि टोटल हमारे पास 12 चीजें हैं तो 4 और 3 7, तो रिमेनिंग कितना आएगा? रिमेनिंग 5 आएगा क्या? और आप 12 नहीं, कुछ भी मान लो, आप 24 मान लो, 120 मान लो, 48 मान लो, सिर्फ ऐसी संख्या मानो जो 3 और 4 से कट जाए, है ना। तो आप कुछ भी मानोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल हमने माना कि 12 चीजें हैं। 12 चीजों पर आपने 12 का 1/3 कितना होता है? 4। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। तो रिमेनिंग टोटल 12 चीजें चाहिए ना भाई, ठीक है ना। अब एक बात देखो कि आपने 1/3 पर 15% लाभ कमाया, मतलब इस पे आपने 15% लाभ कमाया, मतलब कितना कमाया? 60, है ना। फिर इस पर कितना लाभ कमाया? 1/4 पर आपने 20% कमाया, मतलब यहां भी कितना कमाया? 60। और बचे हुए पर कितना कमाया? बचे हुए पे आपने 24% कमाया, मतलब यहां कितना कमाया? 120, है ना। यहां कितना कमाया आपने? 120। अब मुझे बताओ कि आपने टोटल कितना कमाया। तो आप देख रहे हो, आपने टोटल 120 और 120, टोटल आपने 240% कमा लिया क्या? तो आपने 12 चीजों पर अगर 240 कमाया तो ओवरऑल आपकी कमाई क्या मानी जाएगी? 20%। तो आपने कुल मिलाकर 20% कमाया, जबकि रुपीज में वही चीज कितनी है? 6200 रुपीज है। इट मींस कि 6200 रुपए जो हैं वो अगर 20% है तो 100% क्या? बस इसको सॉल्व कर डालो जल्दी से। ये कैंसिल होगा आपका 5 बार, और किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बहुत ही आसान होता है, 62 का हाफ करो, ये आपका आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, जितने भी लोगों ने पहले आंसर दिया था 31,000।
समझ में आया? तो मैंने इतना आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इसमें से 50% लिखकर भी आप काम कर सकते हो, इतना सारा बिना लिखे भी आपका आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको मेन क्या समझाना चाह रहा हूं, ये बात आप समझ पा रहे हो? आप इनको देखकर कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, कुछ भी जो आपके मन में आ जाए आप उसको एज्यूम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस, ओके है, अच्छे से समझ में आया सभी को, है ना? तो ये हमारी एक वर्किंग थी, 4 चीजों पर, 3 चीजों पर, 5 चीजों पर, इस पर 15, इस पर 20, इस पे टोटल 12 चीजों पे 240%। 240 प्रैक्टिकली होता नहीं ना, 12 चीजों पर 240 कमाया, मतलब ओवरऑल कमाई क्या मानी जाएगी? 20%। और ओवरऑल कमाई अगर 20% है और जो 6200 की इक्वल में है, तो आपकी टोटल जो स्टॉक की वैल्यू है वो कितनी है? 31,000। चलो आ गया समझ में, आगे बढ़ जाएं। 5 कैसे आया? अरे यार ये कौन है 5 वाला? 5 ऐसे आया कि टोटल आपके पास 12 चीजें हैं, 12 में से 4 और 3, 4 + 3 7 गया, तो शेष है ना, ये आपसे बोला था शेष, तो शेष कैसे निकालोगे? 12 में से 4 और 3 7 गया, तो बचा कितना? 5 ही तो बचेगा। ठीक है भाई, वैभव, संध्या समझ गए? भावना, ठीक है? हाँ, डिस्काउंट भी पढ़ाऊंगा सुमन में, डिस्काउंट भी पढ़ाऊंगा। चलो भाई इसको करो, इसका आंसर बताओ। करिए इसको सॉल्व जल्दी से। ओके भाई तेजस, थैंक यू। अच्छा और भी लोग हैं ठीक है, आंसर दो भाई, तुम लोग ने तो फाउंडेशन में पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस में एक बात बताई है कि इन क्वेश्चंस में कभी भी हमारे लिए ये जो शुरुआत की चीज होती है ना, शुरुआत मतलब ये जो रुपीज है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है ना? किताबों का तरीका देखोगे, लॉन्ग मेथड देखोगे, तो वहां इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बाकी हमें जो ट्रिक हम सीख रहे हैं उसमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप इसके बिना बहुत आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको अगर याद है सब चीजें अच्छे से, तो 16, ठीक है, देखो 16.66% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/3। ओके, 33.33% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/3। और 25% वस्तुएं, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और इसके अलावा शेष बची अभी, है ना? शेष को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि इस पूरे व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ हो ना हानि हो, राइट? अब देखना जरा कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना। 16.66 का मतलब 2/3 होता है, सॉरी 2/3 लिख रहा हूं यार मैं, क्या कर रहा हूं, एक मिनट। इसका मतलब 1/6 होता है ना, मैं 66 कर रहा हूं। 33 का मतलब ये, 25 का मतलब ये। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि इनको देखते हुए कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई वैल्यू आप क्या करो, मान लो। ऐसी वैल्यू मानो जो 6, 3 और 4 से कैंसिल हो जाए, तो अभी भी 12 मान लो, है ना? 12 में सबका भाग जाता है, ठीक है? सो 12 आपने एज्यूम किया। अब देखते जाना, 12 का 1/6 कितना होता है? वो होता है 2। 12 का 1/3 कितना होता है? तो वो होता है 4। और 12 का 1/4 कितना होता है? तो वो होता है 3। अच्छा, टोटल आपने 12 चीजें मानी, 12 में से 2, 4 और 3, 4 3 7 और 2 9, तो बची भी कितनी चीजें? 3 चीजें बची, राइट? अब देखो 16.66% पर आपने 12% कमाया, इसके बाद आपने 9% कमाया, इसके बाद आपने 10% कमाया। ओके, अब बचे हुए को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि पूरे व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस हो? ओके, तो देखो यहां आपने कितना कमाया? 24। यहां आपने कितना कमाया? 36। और यहां आपने कितना कमाया? 30। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना आप लोग, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। पहले तो इन तीनों को टोटल कर लो।
इन तीनों का टोटल कितना आएगा, 3 2 6 3 9, मतलब 90%। आप अभी तक कितना कमा चुके हो, आप 90% कमा चुके हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो मैंने जितना भी कमाया है अगर मुझे उसको जीरो करना है, तो अगर मैंने यहां पे 90% कमाया है तो मुझे क्या यहां पे 90% का नुकसान उठाना पड़ेगा? तभी तो प्लस और माइनस कैंसिल होके नो प्रॉफिट नो लॉस आएंगे। मतलब तीन चीजें बची हैं और उस पर मुझे कितने प्रतिशत का नुकसान हो, है ना? तो तीन चीजों पर मुझे 90% का लॉस चाहिए। तो 90% का लॉस अगर तीन चीजों पर करना है, सो ओवरऑल कितने का लॉस होना चाहिए? 30% का। यह हमारा आंसर है सी वाला। आया समझ में, है ना? फिर से बता रहा हूं मैं एक बार। टोटल हमने 12 चीजें मानी कि टोटल हमारे पास 12 चीजें हैं, राइट? टोटल हमारे पास 12 चीजें हैं। 12 का 1/6 कितना होता है? 2। 12 का 1/3 कितना होता है? 4। और 12 का 1/4 कितना होता है? 3। इतनी बात क्लियर है? तो टोटल हो गई 12 चीजें। 12 में से 4 3 7 और 2 9, तो 12 में से अगर 9 घटाओगे तो 3 चीजें ही तो आएंगी। इस पर 12% लाभ कमाया गया, इस पर 9% लाभ कमाया गया, इस पर 10% कमाया, इन सब पर मैंने 90% कमाया। अब क्वेश्चन में बहुत आसान एकदम सिंपल कहा गया है कि भाई आखिरी की चीजों को ऐसे बेचो कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो जितना कमाया है उतना पूरा नुकसान होना चाहिए। तो अगर 90% का आपने कमाया है तो 90% का नुकसान उठाना पड़ेगा। कितनी चीजों पे? 3 चीजों पे। 3 पर अगर 90%, मतलब आपको कितने प्रतिशत का नुकसान होगा? 30% का। तब जाकर आप क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। जितना आपने इधर कमाया उतना इधर नुकसान। नो प्रॉफिट नो लॉस। बताइए, क्लियर है सभी को? यहां तक आया समझ में भाई कि नहीं आया? अच्छा, सुधांशु को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, है ना? और वैसे भी देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के हैं, है ना? मैं आपको इजी चीजें, सारी चीजें आएंगी, पर एक बार अगर हम कोई कंसेप्ट उठाएंगे, एक बार अगर कोई टाइप उठाएंगे, फिर उसका पूरा अच्छे से उसको डिटेल में समझेंगे। जो जो चीजें उसमें हो सकती हैं वो सब चीजें हम समझेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताइए भाई। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, मजेदार क्वेश्चन। कराओ इसको। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिर्फ लॉजिक लगाना है आपको। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, है ना? लॉजिक लगाओ। जितना आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपसे बनेगा। ठीक है? डेली अपनी क्लास का टाइम 6 बजे रहता है भाई। 6 बजे बिल्कुल आ जाया करो। ओके, और ये भी बताओ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये भी बताना है। देखो क्या बोल रहे हैं, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। अब इसमें ज्यादातर लोग पता है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो यहां पर कुछ इमेजिन करेंगे, मतलब कुछ एज्यूम करेंगे कि हर चीज 100 रुपए की। कुछ मत करो, है ना? जितना आपको अभी सिखाया है पूरा उसी पे चलने दो। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, तो पहली वस्तु ये रही 10% लाभ पर। दूसरी को 20% हानि पर बेचा, तो मैं हानि वाली इधर लिख देता हूं, इस पर 20% हानि हुई। तीसरी पर 15% का लाभ हुआ, तो ये 15% हो गया। चौथी पे 25% का लाभ हुआ, तो ये 25% हो गया। और पांचवें पर 5% की हानि हुई, तो ये, मतलब देखना, टोटल हमारे पास 5 चीजें हैं, उसमें से 3 को प्रॉफिट पे बेचा गया है और 2 को लॉस पे बेचा गया है, राइट? तो आप अगर देखें तो यहां टोटल कितना हो गया? टोटल 50% आपने यहां पर कमाया, ठीक है? और इधर आपको 25% का लॉस हुआ। इधर 50% कमाया, इधर 25% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल मुझे आप बताओ, ओवरऑल 25% ही हाथ में आया ना? पर 25% आंसर नहीं होगा, क्योंकि 25% आपने कितनी चीजों पे कमाया है? 5 चीजों पे। तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा कि ओवरऑल आपने कितना प्रॉफिट कमाया? ओवरऑल आपने 5% कमाया।
ठीक है, आंसर आएगा ए 5% प्रॉफिट। ओके है, यस, है ना। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए, जितने आर्टिकल्स हैं उसमें डिवाइड होगा। अगर ओवरऑल प्रॉफिट है तो जितने टोटल आइटम्स हैं उसमें डिवाइड होगा, अगर कुछ बचा हुआ है तो जितनी चीजें बची हैं उसमें डिवाइड होगा। ये बात आपको समझनी होगी। ओके, चलो, ओके है ना, समझ गए सभी। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइप चेंज है भाई, टाइप नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा करते हो तो पेन मत चलाना, है ना, पेन मत चलाना इस क्वेश्चन में। करो, बता दो भाई जल्दी से। अरे 2200 कौन दे रहा है भाई आंसर इसका? ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है क्या? चलो छोड़ो, ऑप्शंस को छोड़ो, आप तो इधर ध्यान दो। देखो, आपसे क्या कहा गया है, किसी चीज को 1250 रुपए में बेचा जाए, है ना, तो पता है क्या होता है, जितने की हानि होती है, मतलब यहां पर हो रही है हानि, हानि मतलब लॉस, है ना। और अगर इसी चीज को 1750 रुपए में बेचा जाए, ठीक है, तो पता है क्या होगा, यहां होगा लाभ, लाभ मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि इधर जितने की हानि हो रही है इधर उतने का ही प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी ज्यादा टेंशन मत लेना, 1250 में 1750 जोड़ देना और आधा कर देना, ठीक है। दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 3000, और 3000 का आधा कितना होता है, 1500। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, डोंट वरी, आपका आंसर क्या आएगा, 1500, 1500, ठीक है। ये तो इसकी मेथड हो गई। अब आपको एक डाउट आना चाहिए यहां पर कि ऐसा हमने क्यों किया, भाई तो इसकी ट्रिक हो गई, है ना, पर हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। आप बेसिकली पता है यहां पर क्या कर रहे हो, आप एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है। देखो, इनके बीच में कोई प्राइस रहा होगा, कुछ रुपए रहे होंगे, वो हमें नहीं पता। अगर उसको इतने रुपए में बेचेंगे तो नुकसान होगा और इतने रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जितने का लॉस इधर है उतने का ही प्रॉफिट इधर है। मतलब आपको इन दोनों के ठीक बीच का मान निकालना है, एकदम इनके बीच में कौन सी वैल्यू आती है वो निकालना है, तभी तो दोनों तरफ अंतर बराबर होगा। और इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। तो आपने ये क्या किया है, एवरेज ही तो निकाला है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके आप आंसर कितना लाए, 1500। अब आप चाहो तो चेक कर लो, है ना। मतलब वो वस्तु वास्तव में कितने रुपए की थी, 1500 रुपए की थी। 1500 रुपए की चीज को अगर आप, ठीक है, 1500 रुपए की चीज को अगर आप बेचते हो 1250 में, तो बताओ कितने का नुकसान होगा, 250 का। और अगर इसको आप 1750 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 250 का। यही तो वो बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सिंपल एवरेज निकालना है, जस्ट मिड वैल्यू निकालना है। जो बीच वाली वैल्यू होगी वहां से दोनों तरफ डिफरेंस कैसा होगा, इक्वल। जितने का नुकसान इधर उतने का प्रॉफिट उधर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ निकालना है एवरेज, मतलब औसत। समझ गए, है ना। चलो एक और करके बता दो, जल्दी से इसका आंसर बताओ, फास्ट। या फिर आप डिफरेंस लेके भी कर सकते हो ना, डिफरेंस ले लो, उसका हाफ कर लो, एक ही बात है वो, है ना। डिफरेंस लेके आधा कर दो, आंसर सेम आएगा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना है। 1950
प्लस 2350, इसको करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो आपके हो गए 2 जीरो, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 कैरी हो जाएगा 1, 2 3 और 1 4, 4300 आ रहा है क्या? और 4300 का अगर आप हाफ करते हो तो 2150 आएगा। 2150 बोलो, यही आ रहा है क्या? है ना? करेक्ट, सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2150, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाते हैं, है ना? इतना तो अब आप कोई भी कर लोगे, इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं करने में। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टफ बनाया जाए, थोड़ा सा टफ बनाया, फिर इससे ज्यादा और थोड़ा टफ बनाएंगे, इसका आंसर मुझे बताएं आप क्या देंगे, है ना? इस बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, है ना? ऐसे डायरेक्ट मत कर देना कि दोनों को प्लस कर दो और हाफ कर दो। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। बताइए जल्दी से। ओके, ठीक है। ऑप्शंस को थोड़ा हम सेट करवा देंगे, कल से आपको ऑप्शंस भी दिखने लगेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चंस करो आप तो, ऑप्शंस का ज्यादा टेंशन मत लिया करो। देखो, किसी वस्तु को अगर 2850 में बेचा जाए, ठीक है, 2850 रुपए में बेचा जाए तो जितने की हानि होती है, इधर पता है क्या होता है? लॉस। उससे 3 गुना प्रॉफिट होता है अगर उसे 3450 में बेचा जाए। इसमें बेचोगे तो यहां पर होगा लाभ, और कितना? अब देखो, यहां थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ेगी अनुपात की, रेशो की। कैसे? इधर बेचने पे जितने की हानि हो रही है उससे 3 गुना लाभ होता है, तो आप इनका अनुपात बनाओगे, है ना? जितने की हानि, अगर 1 रुपए की हानि हो रही होगी तो उससे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा? 3 का, है ना? ये अनुपात आ गया। अब नेक्स्ट काम आपको एक छोटा सा ये करना है, इनमें अंतर देखना है। देखते जाओ बस, आपको समझ में आएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। दोनों में जल्दी से अंतर ले लो। तो 2850 और 3450 में अंतर अगर आपको दिख रहा है तो क्या इनमें डिफरेंस 600 रुपए का है ना? 600 रुपए का डिफरेंस है। इस 600 रुपए को इस रेशो में बांटो। रेशो में कैसे बांटते हैं? हमेशा टोटल करते हैं, 3 और 1 4, 4 से आप कैंसिल करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी 150, और अगर 1 की वैल्यू 150 है तो मल्टीप्लाई करो, 1 में मल्टीप्लाई करोगे मतलब यहां 150 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस, हानि, और इधर करोगे तो यहां 450 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब आंसर कैसे लाएं? आपने इतना तो पता कर लिया, ठीक है, आपने इतना तो पता कर लिया कि 2850 रुपए में बेचने पे 150 की हानि हो रही है, या 3450 रुपए में बेचने पर 450 का प्रॉफिट हो रहा है। तो किसी भी एक चीज से कर लो। 2850 रुपए में कोई चीज बेचने से 150 रुपए का अगर नुकसान हो रहा है, मतलब वो चीज कितने रुपए की रही होगी? 3000 की। या 3450 में किसी चीज को बेचने पर 450 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 450 का प्रॉफिट हो रहा है तो 3450 में 450 का प्रॉफिट हटा दो, मतलब वो चीज कितने रुपए की रही होगी? 3000 की। तो कैसे भी आप करोगे आपका आंसर 3000 आएगा। 2850 में 150 जोड़ दो, या 3450 में से 450 घटा दो, आपका आंसर कितना आएगा? सी, 3000। बताइए, समझ में आया? करेक्ट, है ना? लॉस को माइनस मत करना, है ना? कई लोग इसमें गलती करेंगे, इसमें लॉस माइनस करेंगे। 2850 में बेचने पे ऑलरेडी 150 रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर इसको 150 वापस करेंगे तब हमें उसकी ओरिजिनल कीमत पता चलेगी। और वही बात है कि 3450 में बेचने पे ऑलरेडी 450 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, तो जब मैं 3450 कम करूंगा ना, तब मुझे पता चलेगा उसकी वास्तविक कीमत क्या है। ओके है? समझ गए यहां तक सब कुछ? चलो, ओके, ये एक और क्वेश्चन है, इसको देख लो जल्दी से, है ना? अब मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको परसेंटेज यहां पे दे दिया है। अगर आपको बेसिक अगर क्लियर है तो आप आराम से इसका आंसर दे दोगे। बताइए जल्दी से। है ना? जो डिफरेंस है उसको रेशो में डिवाइड करना है, मेन एक ही बात है, बस ये ध्यान रख लो अच्छे से।
एमटीएस का लेवल बहुत इजी होता है भाई, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। चलो, तो आप एक काम करो, ये आप होमवर्क में रखो, इसका आंसर आप आराम से बताना, है ना। कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो रहा है। ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं जाते जाते, है ना। वैसे तो आपको सब पता ही है। कल हमने 2 अनाउंसमेंट किए थे, आपने देखा होगा। विनर्स की ऐप पर अभी नए बैचेस आ रहे हैं। 15 तारीख से बैंकिंग का फाउंडेशन बैच आ रहा है, जिसमें बेसिक से एकदम एडवांस तक सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर। केवल 3500 फीस है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसके बाद एक और अच्छा, और इसमें 15 जो एग्जाम्स हैं उनकी एक ही बैच से प्रिपरेशन होने वाली है। ये रहे वो 15 एग्जाम जिनके लिए आपको केवल और केवल एक बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरा, 14 तारीख से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 999 में, ओनली 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। और रेलवे का बैच है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स इस बैच में कवर होने वाले हैं। इसके अलावा, है ना, हमारे जितने भी बैचेस हैं उन सब में, मतलब विनर्स की ऐप पर जो कोर्सेज चलते हैं उन सब में कुछ कॉमन चीजें हैं। क्या क्या है? लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलते हैं, टेस्ट सीरीज सबकी मिलती है, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता है। ये सब चीजें सारे बैचेस में आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर कोई जेल प्रहरी को टारगेट कर रहा है तो जेल प्रहरी का कंप्लीट बैच चल रहा है 1999 में। और अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसकी फीस केवल 1450 है, सारी फैसिलिटी सेम है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगी। प्ले स्टोर पे जाके सिंपल आपको सर्च करना है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर और आपको ये सभी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो बस 1 मिनट आपसे कुछ और बात कर लेते हैं। विनर्स की ऐप की लिंक आपको दिखी रही है कमेंट में, और सिंपल आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस चल ही रही हैं, है ना। पीके वशिष्ठ का चेहरा लाल हो गया एकदम गुस्से में। चलो, और कुछ? ओके, कैसी लगी आज की क्लास? और जाते जाते लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करके जाना, और जो अच्छा लगा तो लाइक कर, अच्छा लगे तो लाइक करो, है ना। ऐसा कंपलसरी नहीं है। अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्लासेस हेल्पफुल है, कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को मिल रहा है, तो गुरु दक्षिणा में आप बस उतना ही दे सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप मेहनत करें, थोड़ा सा कंटिन्यू लगे रहें, कंसेप्ट अच्छे से सीखें, है ना। अगर रट्टा मारने वाला काम करोगे तो कभी आप कुछ नहीं सीख पाओगे। हाँ, कंसेप्ट सीखोगे, बेसिक क्लियर करोगे, आपको हमेशा चीजें अच्छे से सीखने को मिलेंगी, है ना। ये ऐप पे आप जब ओपन करेंगे तो कोर्सेज में आपको ये मिलेगा, ये और है, आप देख सकते हो। बाकी ऐप ओपन करोगे आराम से आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ओके, तो कल इसके आगे बढ़ते हैं। कल हम अब इसके आगे नेक्स्ट जो वो वाले टाइप होते हैं ना, थोड़े हमारे क्वांटिटी वाले, है ना, नींबू वाले, नींबू बेचे 2 रुपए में 4 खरीद के 4 रुपए में 5 बेचे। अब इस टाइप के जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, एकदम मजेदार, एकदम सिंपल तरीके से, वो हम कल करने वाले हैं। ओके, अच्छा। चलिए भाई, सो थैंक यू, आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।